हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को मेरी तरफ से। और आपका करवा चौथ कैसा रहा? आई होप कि आपका करवा चौथ बहुत अच्छा रहा होगा। और मेरा करवा चौथ कैसा रहा वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मैं हो चुकी थी नहा धोकर तैयार, और मैं कर चुकी थी पूजा। और उसके बाद मैं इस शाम की पूजा के लिए रेडी हो रही थी। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की थोड़ा सा हेल्प ली थी तैयार होने के लिए। और मैं साड़ी पहन नहीं पाई थी क्योंकि मेरा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं था, तो बस मैंने साड़ी नहीं पहन पाई और मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया था। पर इस वजह से मैंने फटाफट से सूट डाल लिया। और सूट मैंने पहना था येलो रंग का। और बस मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी। और ये मेरी जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं, ये मेरी शादी की ज्वेलरी है। और ज़्यादा ज्वेलरी मैंने पहनी नहीं क्योंकि मैं साड़ी में नहीं थी, तो साड़ी मैंने पहनी नहीं थी, साड़ी वेयर नहीं किया हुआ था। तो इसलिए मैंने सूट में जो सिंपल सा ज्वेलरी होता है, तो शादी का जो ऑलमोस्ट जो ज़्यादा मोस्ट होता है वो चीज़ मैंने पहना हुआ था। जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल है, जो मेन चीज़ है वो हमारे यहाँ ये नथी मानी जाती है, सुहाग की निशानी। तो हम यहाँ पर जो है नथ मैंने ये पहन ली थी। और ये मेरी शादी की नथ है, शादी की ऑलमोस्ट ज्वेलरी है मेरी। और बस यहाँ पर हम थोड़ा सा रील बना रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी तैयार हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रील्स बनाना स्टार्ट किया। और यहाँ पर हम बस मैंने यहाँ पर रील्स बनाया बहुत अच्छी ये आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और ये भी मैंने कोई करवा चौथ का व्लॉग नहीं बनाया था, बस मैं ये छोटा सा आपके लिए वीडियो व्लॉग डाल रही हूँ करवा चौथ का। ये मैंने सारा शॉर्ट वीडियो ही बनाए हुए थे, बट मैंने इसमें थोड़ा सा वॉइस देकर आपके लिए व्लॉग के लिए बता दिया कि मैंने इसमें क्या क्या किया। उसके बाद जो हमने रील बनाई तो उसमें आपने गाना सुना होगा कि बिना तेरे कहीं दिलकश नज़ारा हम ना देखेंगे। तो बस यही सॉन्ग था। तो मैं इनको मना करी थी कि आप मुझे मत उठाओ, मैं बहुत भारी हूँ, पर ये नहीं माने और इन्होंने मुझे उठा लिया। फाइनली ये मुझे उठा लिया और उसके बाद ये कहने लगे कि तुम इतनी भारी नहीं हो जितनी तुम दिखती हो। उसके बाद तो इन्होंने मुझे गोल भी घुमा दिया और ये काफ़ी खुश लग रहे थे क्योंकि ये मुझे इस लुक में देख रहे थे, क्योंकि इन्होंने मुझे शादी में ही देखा था ऐसे नथ वगैरह में। उसके बाद मैंने दोबारा से ऐसे पहना नहीं, क्योंकि करवा चौथ में ही कहा जाता है कि फुल ज्वेलरी के साथ बिल्कुल दुल्हन की तरह उस दिन सजा जाता है। बस क्या था, फिर आ गया था चाँद ने हमें फाइनली ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया था और मुझे पता भी नहीं लगा था मेरे फास्ट का, और जल्दी ही चाँद ये प्यारा सा चाँद निकल आया था। और बिल्कुल देख सकते हैं आप कितना क्यूट लग रहा है यह चाँद। जैसे हस्बैंड लोग क्यूट लगते हैं आज के दिन पे, वैसे ही ये चाँद भी क्यूट लग रहा था। फिर मैंने ज़्यादा लेट ना करते हुए अपनी पूजा की थाली को ले लिया था और मैं बाहर की तरफ आ गए थे। ये हम यहाँ पर मैं बाहर की तरफ आ चुकी थी, जो कि हमारी सामने बालकनी पड़ती है। मैं अपने रूम के बाहर जो बालकनी है वहीं से हमारा जो चाँद है बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा था। तो पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घूमे चाँद को देखने के लिए ऊपर नीचे, क्योंकि उनसे मेरे को रहा नहीं जा रहा था कि मैं भूखी प्यासी थी। क्योंकि हम लोग करवा चौथ में ना सरगी वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं और पूरा व्रत पूरे रीति रिवाज से करते हैं। तो इस वजह से मैंने कोई सरगी वगैरह या जल या कोई जूस वगैरह नहीं पिया था। ये सब हम कथा पढ़ने के बाद ही सिर्फ एक नॉर्मली चाय पीते हैं बस। तो बस यही, बस यहाँ पर चाँद आ गया था, तो यहाँ पर मैंने छन्नी से अब प्यारे से चाँद को देखा। और उसके बाद यहाँ पर देखा मैंने अपने क्यूट से पति को, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे और छन्नी से देखने में तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत क्यूट है, बस ज़्यादा नहीं कहती, नहीं तो मेरी ही नज़र लग जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि किसी की भी नज़र मेरे पति पर लगे और बुरी नज़रों से मेरे पति को बचाए। और बस करवा माता से
यही प्रार्थना है कि बस मेरा सुहाग जो है बना रहे। और बस यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा, और ये मैं यहाँ पर अगरबत्ती जो है चाँद को घुमा रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही थी कि मैं इसको किस चीज़ पे खड़ा करूँ, क्योंकि कुछ खड़ा करने के लिए था नहीं। फिर मैं फूल के ऊपर खड़ा करने की कोशिश की, पर फूल के ऊपर खड़ा मैं उसको कर नहीं पाई। तो यहाँ पर मेरे दीवार में 2 दिए रखे हुए थे, तो मैंने उसके सहारे से उसको स्टैंड बनाकर अगरबत्ती को खड़ा किया। यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी पूजा, और मुझे आज बहुत खुशी थी कि मैंने आज करवा चौथ का जो है फास्ट रखा है। और यहाँ पर सभी महिलाएं जो है अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, और सच्चे मन से निर्जल रहकर सच्चे मन से चाँद को अर्घ देने के बाद ही जो है पानी वगैरह पीती हैं, और उससे पहले कोई पानी भी नहीं पिया जाता। थोड़ा सा गाइस मेरे को ज़ुकाम और खांसी हो रहा है, तो मेरी आवाज़ थोड़ा सा ऐसी आपको लग रही होगी, बट आप इसको माइंड मत करना और आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करना। उसके बाद मैंने चंद्रमा को यहाँ पर जल से अर्घ दिया, और यहाँ पर जैसे कि 7 बार पानी को घुमा साइड में दोनों तरफ इसको किया जाता है 7 बार, और उसके बाद पूरा जल को चढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पर मैंने पूरा जल जो है चंद्रमा को अर्घ दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पति जो है थाली को लेकर खड़े हुए थे, क्योंकि मैंने थाली उनको इसलिए दिया हुआ था कि मेरे घर पर जो है कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, और बालकनी में जो दीवार है उस पर बहुत बैठते हैं, तो थोड़ा सा गंदा करा रहता है उनका। तो इसी वजह से मैंने थाली को जो है अपने पति को दिया हुआ था कि आप इसको पकड़ कर रखें और मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। तो वो साथ ही कह रहे थे कि मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, क्योंकि वो पहले ऑफिस गए हुए थे। ऑफिस से घर आने के बाद ही वो मेरी हेल्प कराने पे लग गए थे, क्योंकि मैंने ना तो जल पिया था ना तुम सुबह से, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। सॉरी, जल तो खैर पीते ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि तुम सरगी वगैरह कुछ खा सकती हो, पर मैंने ही कहा कि हमारे यहाँ कुछ सरगी वगैरह खाई नहीं जाती है। हम बिल्कुल पूरी रात और पूरा दिन इसमें व्रत रखते हैं, और जब चाँद आता है तो चाँद के बाद ही अर्घ देकर ही हम जल वगैरह पीते हैं। या तो हम जैसे जो कथा पढ़ते हैं, कथा के बाद बस चाय पी सकते हैं, वो भी हम दूध में वो नहीं डालते हैं पानी वगैरह, सिर्फ दूध में हल्की सी पत्ती और चीनी डालकर उसको पी लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी पूजा बिल्कुल संपन्न कर लिया था, और फिर मेरी पूजा हो चुकी थी कंप्लीट, और मैं आ चुकी थी। मैं खड़ी हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है, मैं पानी लेना भूल गई थी गिलास पे, और तो वो अंदर से पानी लेने गए थे मेरे लिए कि मैं तुम्हें चाँद के सामने ही पानी पिलाऊंगा। और तो वो गिलास पर पानी लेने गए थे, क्योंकि मेरी थाली में इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि मैंने जो भी कुछ बनाया था, पूरी हलवा मिठाई वगैरह सब रखा हुआ था। घड़ा भी मेरी थाली में ही रखा हुआ था, तो ऑलमोस्ट मेरी थाली फुल हो चुकी थी। तो मेरा थाली में जगह नहीं थी कि मैं अलग से गिलास में पानी लेकर जा सकूं। तो फिर ये मेरे लिए पानी लेकर आ गए थे, तो इन्होंने मुझे पानी पिलाया। पानी पीने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मेरा जो नाक है वो दुख रहा था नथ की वजह से, क्योंकि नथ का जो वो मुंह होता है वो थोड़ा सा मोटा और बड़ा होता है, इस वजह से नाक में वो दर्द करा था। मैंने जैसे कैसे करके नथ को पहना था, क्योंकि ये हमारे यहाँ सुहाग की निशानी मानी जाती है, और इस दिन नई नवेली दुल्हन की तरह दुल्हन सजती है। और यहाँ पर ये मुझे खिला रहे थे मिठाई, और मिठाई खाने के बाद मैंने इनके पैर छुए, तो मैं थाली को पकड़ रही थी कि मैंने कहा थाली मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं थाली पकड़ा हुआ हूँ।
तो बस मैंने इनके पैर छुए और इनका आशीर्वाद लिया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ पर बहुत खुश थी। और फिर मैंने प्रार्थना की चंद्रमा से हाथ जोड़कर कि मेरा सुहाग बनाए रखे और जितनी भी स्त्रियाँ इस व्रत को रखती हैं सभी का सुहाग बना रहे, सभी की जोड़ी सलामत रहे, बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ पर मेरी फाइनली पूजा हो चुकी थी कंप्लीट और ये मैं यहाँ पर रील बना रही थी अपनी शॉर्ट वीडियोस के लिए और आप इसको देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो पर जाकर। और बस मैंने अपना व्रत इसी तरह कंप्लीट किया और फाइनली मेरा फास्ट कंप्लीट हुआ। और सारा दिन वैसे मुझे फास्ट का पता ही नहीं लगा क्योंकि चाँद बहुत जल्दी आ चुका था। और बस मेरा व्रत हुआ कंप्लीट और मैं चाहती हूँ करवा माता मेरी कामना को सफल करे और मेरे सुहाग को बनाए रखे। और मेरा ब्लॉग किसी को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। ओके बाय, टेक